नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडो पाठशाला। आज का टॉपिक है हमारे पास नेशनल पार्क्स इन इंडिया। तो इससे रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ फैक्ट जो लिखे हुए हैं यहाँ पर। हमारे पास अभी देश में 106 नेशनल पार्क हो गए हैं। ठीक है, लेटेस्ट अपडेट के अनुसार यही है। लेटेस्ट नेशनल पार्क जो है हमारा वो है आपका रायमोना नेशनल पार्क असम के अंदर। इसके अलावा फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया ये है हमारा हेली नेशनल पार्क, जिसको हम लोग जिम कॉर्बेट के नाम से भी जानते हैं और ये ओल्डेस्ट हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है तो ओल्डेस्ट भी होनी चाहिए। लार्जेस्ट नेशनल पार्क की बात करेंगे, सबसे बड़ा तो वो है आपका हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख के अंदर। स्मॉलेस्ट की बात करें तो वो है आपका साउथ बटन नेशनल पार्क अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर। फ्लोटिंग नेशनल पार्क है हमारा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर के अंदर, और यहाँ पे आपको संगाई हिरण देखने के लिए मिलता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वन विहार है आपका मध्य प्रदेश के अंदर। यहीं आप देखोगे वन विहार नेशनल पार्क इज़ नेशनल पार्क, ये भोपाल के अंदर आता है, कैपिटल सिटी है मध्य प्रदेश की। डिक्लेयर हुआ था ये 1979 के अंदर। ठीक है, और ये कवर करता है 4.45 किलोमीटर एरिया। खैर आपको जो याद रखना है वो ये कि एमपी के अंदर आपके जो दूसरे नेशनल पार्क हैं उसमें आता है आपका बांधवगढ़, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और पेंच। पेंच का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में भी आता है, लेकिन इसको पूरी तरह से कंसीडर किया जाता है एमपी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर आपका कर्नाटका के अंदर है। यहाँ पे देखोगे बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका के अंदर है, इस्टेब्लिश हुआ था 1974 के अंदर। ये पार्ट है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है जो इसके अदर नेशनल पार्क हैं। 3 नेशनल पार्क ऐसे हैं जिनके साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और वो कौन-कौन से हैं? यहाँ पे आता है आपका नागरहोल, वायनाड और मधुमलाई। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो हजारीबाग है हमारा झारखंड के अंदर। ठीक है, हजारीबाग के बारे में देखोगे तो ये मोस्ट फेमस वाइल्ड लाइफ पार्क है आपका झारखंड का। इसके अंदर आपको ये कई प्रकार के जानवर देखने के लिए मिल जाएँगे, जैसे कि वाइल्ड बोर है, सांबर नीलगाय है, चीतल है, स्लॉथ बियर है, टाइगर और पैंथर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। सम अदर इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में बात करें झारखंड की, तो उसमें आपका बेतला एक इम्पोर्टेंट है जिसको आप याद रख सकते हो। बेतला और हजारीबाग ये दोनों झारखंड के अंदर हैं। नेक्स्ट है, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है आपका गुजरात के अंदर। गिर के बारे में बात करेंगे तो गिर हमारा गुजरात के अंदर पड़ता है। ठीक है, और इसको हम लोग सासन के नाम से भी जानते हैं, सासन गिर, और ये फेमस है आपके एशियाटिक लायन के लिए। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तलाला गिर और आपका जंगली गधा भी इसी एरिया के में देखने के लिए मिलता है गुजरात के पास आपको। ठीक है, एस्टेब्लिश हुआ था ये 1965 के अंदर। टोटल एरिया इसका हमारे को इतना काम इसमें नहीं करना है। टोटल पार्ट इसकी बात करें तो काठियाड़ गिर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट इको रीजन ये देखने के लिए यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन है हमारा पश्चिम बंगाल के अंदर। ममता दीदी यहाँ पे हैं, और ये जो पार्क है ये डेजिग्नेट करता है सुंदरवन टाइगर रिजर्व को। कब बना था ये? 1973 के अंदर बन गया था। 1977 में इसको डिक्लेयर किया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पे। 1984 में डिक्लेयर हुआ था नेशनल पार्क के तौर पे। सुंदरवन जो है ये इंक्लूड करता है मतलब ये अपने आप को इंक्लूड करता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में, और ये ऐड हुआ था 1987 के अंदर। और साथ में ये एक रामसर साइट भी है जो बना था 2019 में। ठीक है, 2019 में बन गया था। रॉयल बंगाल टाइगर, वाटर मॉनिटर लिजार्ड, गैंगेटिक डॉल्फिन और ओलिव रिडले टर्टल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और ओलिव रिडले अगर आप देखेंगे भी तो वो आपको गहीर माथा बीच है वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट आपके पास, वंदूर नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? तो वंदूर नेशनल पार्क ये है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे वंदूर नेशनल पार्क, इसको हम लोग महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना। और टोटल 15 आइलैंड्स में जो वंदूर है ये फैला हुआ है अंडमान के अंदर। आपका जो वंदूर नेशनल पार्क है इसकी लोकेशन की बात अगर करें हम तो ये पोर्ट ब्लेयर से आपका 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खैर ये इतना हमारे को मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो ये है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ये सिचुएट करती है साउथ अंडमान के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गोगामल राष्ट्रीय उद्यान है आपका महाराष्ट्र के अंदर। गोगामल के बारे में अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र के अंदर आता है। मेलघाट टाइगर रिजर्व का ये पार्ट है। इट वाज डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, और ये डिक्लेयर हुआ था नेशनल पार्क इन ईयर ऑफ 75।
नेक्स्ट है हमारे पास नटगंकी नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये है आपका नागालैंड के अंदर। नेक्स्ट है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो हेमिस है आपका जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे बना हुआ नेशनल पार्क है, लद्दाख के अंदर है, इंडिया के अंदर ही आता है। ग्लोबली फेमस है किसके लिए? स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। और यहाँ पे आपको देखने के लिए क्या मिलेगा? ओनली नेशनल पार्क है ये इंडिया का, जो कि आपका नॉर्थ ऑफ हिमालयज़ के अंदर इस्टेब्लिश करता है अपने आप को। यहाँ पे जो स्पीशीज़ हैं आपको देखने के लिए मिल जाएँगी, मैमल्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, ख़ास करके स्नो लेपर्ड, ठीक है। स्नो लेपर्ड यहाँ पे मिलता है, बहुत ज़्यादा फेमस एरिया है स्नो लेपर्ड के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास डेज़र्ट नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो डेज़र्ट नेशनल पार्क है आपका राजस्थान के अंदर। डेज़र्ट नेशनल पार्क के बारे में बात करोगे तो ये राजस्थान के अंदर आता है, सिचुएट करता है वेस्ट इंडिया का हिस्सा जो है राजस्थान का उसके अंदर, ठीक है। टाउन अगर देखोगे तो जैसलमेर शहर है उसके पास में है ये, और बाड़मेर के पास में है। दिस इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क, कवरिंग एरिया इतना करता है, बहुत ज़्यादा एरिया है। खैर ये आपको देखो याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एरिया पता होना चाहिए, जैसलमेर के पास में है ये पता होना चाहिए, राजस्थान का है ये पता होना चाहिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा भारत के अंदर, राजस्थान का जो एरिया है वहाँ पे, ठीक है। और जनरली ये जो सूखी घास होती है, सूखा एरिया होता है, ठीक है, ब्राउनिश एरिया जो जहाँ पर होता है ना पूरा, जैसे जिस यहाँ पे लैंड ऐसा होगा नीचे की तरफ, वहाँ ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। IUCN की स्टेटस लिस्ट में ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, ठीक है। ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, तो उसको आप ऐसे देख सकते हो, ये सारी लिस्ट होती हैं। यहाँ पे ये लिस्ट का पूरा लिखा हुआ है। तो थ्रेटन्ड के अंदर ये 3 लिस्ट हैं, क्रिटिकल, एंडेंजर्ड और वल्नरेबल, तो उसके अंदर ये एंडेंजर्ड के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारे पास मृगवानी नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो मृगवानी जो है ये है आपका तेलंगाना के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो काजीरंगा है आपका असम के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क ये सिचुएट करता है असम में, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है असम का, ठीक है। और इसको डिक्लेयर किया गया था एज ए नेशनल पार्क इन 1974। काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है आपका इंडियन वन हॉर्न्ड राइनो जो होता है उसके लिए, ठीक है। और इंडियन वाला जो राइनो है हमारा वो काफ़ी बड़ा होता है आपके अफ्रीकन राइनो के मुकाबले। यूनेस्को की साइट में इंडियन काजीरंगा नेशनल पार्क को डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी यूनेस्को के द्वारा, कब? 1985 के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल है आपका उड़ीसा के अंदर। यहाँ पे देखेंगे सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये लोकेट करता है उड़ीसा के अंदर, ठीक है। ये टाइगर रिजर्व भी है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, यहाँ पे लिखा हुआ है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है ये, और टाइगर रिजर्व भी है साथ में। इसको आप देखोगे तो ये जो बंगाल टाइगर है उसका होम है। साथ में यहाँ पे आपको एशियाटिक एलिफेंट, गौर और चौसिंघा यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ये प्रोटेक्टेड एरिया है किसके थ्रू? यूनेस्को के थ्रू वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है। 2009 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास है दुधवा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो दुधवा है आपका यूपी के अंदर। दुधवा के बारे में बात करोगे तो ये सिचुएट करता है इंडो नेपाल बॉर्डर पर, ठीक है। लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे हमें दुधवा नेशनल पार्क देखने के लिए मिलेगा। और ये एक जो एरिया है ये सब हिमालयन रीजन है, और तराई जो बेल्ट होती है आपकी, ठीक है, तराई बेल्ट के अंदर आता है, यानी कि यहाँ पे जो नदी का पानी है वो ज़मीन के नीचे चला जाता है, और जो ज़मीन है वो थोड़ी-सी तर रहती है, ठीक है। जो ईयर है इसके एस्टेब्लिशमेंट का वो है आपका फ़रवरी 1 1977। दुधवा नेशनल पार्क ये फर्स्ट नेशनल पार्क है स्टेट का आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड बनने के, क्योंकि उत्तराखंड आपका यूपी से ही निकला था, तो यूपी से निकलने के बाद और उत्तराखंड का यूपी से अलग होने के बाद ये आपका पहला बना हुआ नेशनल पार्क है। यहाँ पे आपको लेपर्ड, स्लॉथ बियर, राइनोसेरोस ये सारे देखने के लिए मिल जाएँगे, तो ये सारे फैक्ट आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वाल्मीकि है आपका बिहार के अंदर। यहाँ पे देखेंगे द वाल्मीकि नेशनल पार्क इज़ अ टाइगर रिजर्व इन द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। इट इज़ द ओनली नेशनल पार्क इन बिहार, ये भी आपको याद रखना है। और वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था 1990 के अंदर। नेक्स्ट है गुइंडी नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये है आपका तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। गुइंडी नेशनल पार्क के बारे में देखोगे तो ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है तमिलनाडु का, लोकेट करता है चेन्नई के अंदर, और ये 8वां स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। ओके, तो ये एक्स सिटू और इन सिटू कंजर्वेशन के बारे में यहाँ पे हमें जानकारी मिल जाती है। एक्स सिटू और इन सिटू के रूप, देखो इन सिटू को ना एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हो, जैसे कि हमारे शहरों में होते हैं ज़ू,
ठीक है? वहाँ पे हम लोग जानवरों को सँभाल के रखते हैं, उनकी केयर करते हैं, तो वो है आपका इन सिटू। और नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिज़र्व, यहाँ पे सारे जानवर होते हैं, ये सारे होते हैं आपके एक्स सिटू। और टोटल 14 स्पीशीज़ हैं मैमल्स की, इंक्लूडिंग ब्लैक बक, चीतल, स्पॉटेड डियर, जैकाल, स्मॉल इंडियन सीवेट। और सीवेट एक बिल्ली की तरह होती है, रात में शिकार करती है। कॉमन पाम सीवेट, तो ये सारे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है हरिके वेटलैंड पार्क, किस राज्य में स्थित है? तो हरिके वेस्टलैंड वेटलैंड पार्क जो है ये आपका पंजाब के अंदर आता है, इम्पोर्टेंट है। कालेसर नेशनल पार्क ये किस जगह पे लोकेट करता है? तो कालेसर है आपका हरियाणा के अंदर। कालेसर नेशनल पार्क ये सिचुएट करता है शिवालिक का जो एरिया है हिमालय का, वहाँ पे, ठीक है? कुल मिलाकर के हिमालय के जो पैर हैं, फुट हिल्स वाला एरिया जो है वहाँ के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये पूरा जो है ये आता है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, वहाँ पे, ठीक है? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो ये सारे फैक्ट आप देख सकते हो, ठीक है? और 8 दिसंबर 2003 को इसको नेशनल पार्क के रूप में डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये लोकेट करता है किस जगह? मतलब कहाँ पर है हमारा ग्रेट हिमालयन? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये कुल्लू रीजन है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट नेशनल पार्क है स्टेट का। इस्टेब्लिश हुआ था 1984 के अंदर, ठीक है? इस्टेब्लिश हुआ था 1984 के अंदर। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती हैं, मन करे तो पढ़ लेना। साथ में जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, इसको यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कांगेर घाटी है आपका छत्तीसगढ़ के अंदर। कांगेर घाटी रीजन ये छत्तीसगढ़ के अंदर आता है। बस्तर रीजन जो है स्पेशली वहाँ पे लोकेट करता है। नेशनल पार्क के रूप में डिक्लेयर हुआ था 1982 में। ओके। नेक्स्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो जिम कॉर्बेट आता है आपका उत्तराखंड के अंदर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का, उत्तराखंड के अंदर। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1936। और ये इंडिया का ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस नेशनल पार्क भी है। ओके, बस ये सारी चीज़ें हैं जो आपको उसमें याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वनस्थली नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो वनस्थली है आपका तेलंगाना के अंदर। महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क इसका पूरा नाम है। ये लोकेट करता है वनस्थलीपुरम के अंदर, जो है हैदराबाद तेलंगाना के अंदर, ठीक है? द पार्क वाज नेम्ड आफ्टर तीर्थंकर महावीर स्वामी, जो कि आपके एक जैन संत थे। और कमेमोरेट करता है ये उनकी 25वीं निर्वाणा एनिवर्सरी को, कब? 1975 के अंदर। यहाँ पे आपको ब्लैक बक देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि स्टेट एनिमल है आंध्र प्रदेश का, ठीक है? ये फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सिरोही है आपका मणिपुर के अंदर। सिरोही की अगर आप बात करोगे तो ये लोकेट करता है मणिपुर इम्फाल के अंदर, जो कि है इंडो म्यांमार बॉर्डर पे। इस्टेब्लिश हुआ था ये 1982 के अंदर। सिरोही लिली ऑल्सो कॉल्ड सिरोही लिली या फिर लिलियम मैकलेनाई, ठीक है? ये एक मणिपुर का स्टेट फ्लावर है, ठीक है? सिरोही लिली, तो इसको आपको याद रखना है। यही इसी के नाम पे इसका नेशनल पार्क का नाम भी रख दिया गया है। नेक्स्ट है खोनचेंजुंगा, यानी कि खंगचेंजुंगा, जो कि हम पढ़ते आए हैं। नेशनल पार्क ये लोकेट करता है किस जगह पर? तो ये है आपका नो डाउट सिक्किम के अंदर है। सिक्किम भारत का राज्य बन गया था 1975 के अंदर। नेक्स्ट है आपके पास मौलिंग नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर। मौलिंग नेशनल पार्क 1982 के अंदर ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव था जो प्लांट एंड एनिमल्स हैं उनके लिए फेवरेबल हैबिटेट की स्थापना करना। लोकेशन इसकी हमने देख ली है, अरुणाचल प्रदेश। और जो आपका सियांग रिवर है, ठीक है? सियांग रिवर यहाँ पे मेंशन है। सियांग रिवर के आसपास के पूरे एरिया में इस नेशनल पार्क को इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आपके पास ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ब्लू माउंटेन आपका है मिजोरम के अंदर। ओके, तो ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क ये लोकेट करते हैं आपके मिजोरम के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो श्री वेंकटेश्वर है आंध्र प्रदेश के अंदर। और श्री वेंकटेश्वर ये लोकेट करता है चित्तूर और कुडापा डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश की, वहाँ पे। साथ में यहाँ पे कुछ बहुत सारे जो वाटरफॉल्स हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि आपका है तालाकोना, गुंडालाकोना और गुंजाना। ये 3 यहाँ के फेमस वाटरफॉल्स भी हैं। और जो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं उसमें आपको हाइना, गोल्डन जैकॉल, इंडियन फॉक्स, स्मॉल इंडियन सीवेट, जंगल कैट, तो ये सारे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं।
नेक्स्ट है मोल्लेम नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो मोल्लेम है आपका गोवा के अंदर, यहाँ होता है इस वीडियो का एंड। जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। ठीक लगे तो लाइक कर देना और कमेंट करना, बताना आपको कौन सी टॉपिक नेक्स्ट चाहिए। ओके, थैंक यू।